अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वस्सलातु वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की बहुत ही बेहतरीन आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और हदीस पाक के जो आपको आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दें उसे कबूल कर लो, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो अब आका ने हमें क्या क्या दिया है और हमने क्या क्या लिया है, इस पर कुछ रोशनी डालूँगा। लेकिन ये महीना अभी ज़िलहिज्जा का हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो रहा है। जो सामने महीना है आका ने जो दिया है उसी का महीना है। तो आज इस पर कुछ रंग चढ़ाऊँगा, आज इस पर कुछ रंग डालूँगा, इस पर कुछ रोशनी डालूँगा। लेकिन आप बोलेंगे तो मैं उतरूँगा। ये कि सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िली बरेलवी अलैहि रहमतु व रहमान इरशाद फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले। क्या फरमाते हैं? तेरे टुकड़ों पे पले। बादशाहों तुम अपनी रोटियां बंद कर दो, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। हाकिमों तुम अपनी दौलत बंद कर दो, मैं भूखा नहीं मरूंगा। इमाम ने कहा क्या पनागाह की पता बताया है? पनागाह भी ऐसी पनागाह जिस पनागाह की ज़रूरत आदम सफ़ीउल्लाह को भी हो। पनागाह भी ऐसी पनागाह जिस पनागाह की ज़रूरत ईसा रूहुल्लाह को भी हो। पनागाह भी ऐसी पनागाह जिस पनागाह की ज़रूरत नूह नजीयुल्लाह को भी हो। वाह रे इमाम, कैसी पनागाह का पता बताया। चौखट को चूमा तो बताया ये पनागाह ऐसी पनागाह है कि जिस पनागाह की ज़रूरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भी हो, आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए इस पनागाह की ज़रूरत तमाम पैगंबरों को। और इमाम ने कहा भूखे हो तो आओ इसी पनागाह की तरफ, प्यासे हो तो आओ इसी पनाहगाह की तरफ, सबने ठुकरा दिया तो आओ इसी पनाहगाह की तरफ। और ये ऐलान कर दिया, बरमला लिख दिया कि तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। कैसी पनाहगाह है? कह रहे तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। तो सुनने का मिजाज है इसका मतलब। तो मैंने भी सोचा है कि कुछ सुनाऊं, और फातिमा का लाल करबला में उतर गया, इस पे कुछ रंग डालूंगा। लेकिन आप डूबोगे तभी मैं उतरूंगा। फातिमा का लाल करबला में उतर गया, आज सिर्फ इस पर रंग चढ़ेगा। इंशाअल्लाह ये रंग मजबूत उस वक्त हो जाएगा जब करबला का लाल फातिमा के मैदान में 10 मुहर्रम को उतरा था। मजबूत पकड़ लेगी। अभी आपको भी जो है क्लियर होना है। हुजूर हाफिज मिल्लत जिन्होंने अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर इल्म की चट्टान हिंदुस्तान के कोने में लगा दिया, जब लोगों ने देखा बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े मुहद्दिस मुफक्किर अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर से फारिग हो रहे हैं और मिसबाही लिखते हैं, बोलिए इस लोकतांत्रिक और जमहूरियत में मैंने कहा है कि आज रंग डालूंगा कि इस लोकतांत्रिक और जमहूरियत में तौला नहीं जाता है, गिना जाता है।
गौर कीजिएगा। कहा सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के चाहने वालों ने, जो सरकार आला हजरत का एक सवारा हुआ आलिम दीन और मुहद्दिस और मुफक्किर थे, मुरीदीन ने कहा हुजूर मरकज़ अकीदत बना लो। क्या कह रहे हैं हुजूर? अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो कई एकड़ ज़मीनों में है, देखने में यूनिवर्सिटी लगता है। कहा हुजूर अगर आप हुक्म दें तो यही मरकज़ अकीदत बन जाए। मगर हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा मरकज़ अकीदत बनने के लिए और बनाने के लिए हाफिज मिल्लत की ज़रूरत नहीं है, सदरुश शरिया की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ अकीदत बनाने के लिए किसी पीरे तरीक़त की ज़रूरत नहीं है। अरे अगर मरकज़ अकीदत बनाना है तो जो रसूल की अता इमाम अहमद रज़ा है उसकी ज़रूरत है। कहा हुजूर हाफिज मिल्लत अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर को मरकज़ अकीदत बनाएगा कैसे? इसलिए कि मरकज़ अकीदत के लिए आला हजरत की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? बोलिए। आला हजरत की ज़रूरत है। वो मेरे पास है नहीं। अब अगर कोई सोचे कि इमाम अहमद रज़ा से मिला क्या, तो मैं बरमला कहूँगा इमाम अहमद रज़ा कोई लड़ाने की मशीन नहीं है, किसी को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे अली के बेटे हुसैन की अमानत है इमाम अहमद रज़ा। सैयद साहब अगर किसी को लेकर आए मौलाना साहब इसे टाइफाइड हो गया है, डेंगू हो गया है, मैंने पूछा कैसे पता चला? रंग डालूंगा, बताया हूँ मैं, आज सिर्फ रंग डालूंगा करबला मैं उतर गया फातिमा का लाल। ये मेरा टॉपिक है, आज से 10 तक रहेगा। फातिमा का लाल उतर गया करबला के मैदान में, कैसे उतरा? अमानत देखो फातिमा के लाल की। कह रहे हैं झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि फैलाया मैंने, बचाया इमाम अहमद रज़ा ने। मैंने पूछा सैयद साहब ये आप कैसे बता रहे हैं? तो सैयद साहब ने कहा ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये मुल्क लोकतांत्रिक का है, यहाँ तौला नहीं जाता गिना जाता है, तौला नहीं जाता गिना जाता है। रंग चढ़ेगा अभी देखना, तौला नहीं जाता गिना जाता है। मैंने कहा कैसे? फिर इन जैसे हजरात हों तो पता क्या चला कि बरेलवियत हमसे कोई पूछे तो कहोगे हम बरेली हैं, बोलोगे कि नहीं? हम बरेली हैं। हम क्या है? बरेलवी हैं। ये बरेलवी का टाइटल सुन्नियत पर सनद की हैसियत रखता है। हम बरेलवी हैं, यानी पता क्या चला कि सब बरेलवी हैं। सब क्या है? बरेलवी है। तो बगैर बरेली के इमाम के इस बरेलवियत में इतना रंग है, तो अगर बरेली का इमाम आ जाए तो बरेलवियत कितनी मजबूत हो जाएगी। रंग चढ़ रहा है। मैंने कहा कैसे पता चला? कहा कि ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया तो मेडिकल साइंस लेबोरेटरी ने बताया कि इसे टाइफाइड है और मलेरिया है, डेंगू है। मैंने पूछा पता कैसे चला? कहा बताया उन्होंने कि इसका हीमोग्लोबिन डैमेज हो गया है, इसका प्लेटलेट घट चुका है। मैंने कहा कि ये आपको मेडिकल साइंस ने बताया? तो सैयद साहब ने कहा हाँ मुझे मेडिकल साइंस ने बताया, लेबोरेटरी वालों ने बताया कि इसकी प्लेटलेट घट चुकी है, इसका हीमोग्लोबिन घट चुका है। क्या हो चुका है? घट चुका है, बताया। मैंने कहा कि फिर कोई ऐसी लेबोरेटरी बता दो, ऐसा कोई मेडिकल साइंस बता दो कि जहां खून देखकर नस्ब का पता लगाया जाता हो। तो सैयद साहब ने हाथ जोड़ा, कहा कि ये नहीं हो सकता है। क्या कहा? ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा ये मलेरिया, टाइफाइड, हीमोग्लोबिन और ये प्लेटलेट जांच के लिए ये इन्होंने कितना ब्लड लिया, खून लिया? कहा कि एक चंद कतरे लिए। कितने लिए? चंद कतरे लिए। तो 1 लीटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, चंद कतरे खून की ज़रूरत पड़ी।
बता दिया इसका प्लेटलेट घट चुका है। मैंने फिर मेडिकल साइंस से पूछा कि कोई ऐसा लेबोरेटरी बताओ, कोई ऐसा मेडिकल साइंस बताओ कि जहां खून के चंद कतरे लेकर खानदान का और नस्ब का पता लगा लिया जाता हो। तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा मौलाना अल्लाह तबारक व ताला ने जो है मुझे ये ताकत नहीं दी है कि मैं खून देखकर नस्ब का और ख़ानदान का पता बताऊं, बल्कि मैं शुगर समझा सकता हूं, मैं डायबिटीज़ बता सकता हूं। लेबोरेटरी का डॉक्टर कह रहा है मैं इंसान के अंदर ब्लड कैंसर है वो बता सकता हूं, खून का प्लेटलेट घट गया है वो बता सकता हूं, हीमोग्लोबिन कम हो गई है वो बता सकता हूं। कुर्बान जाओ बरेली के इमाम अहमद रजा पर। वारे इमाम अहमद रजा, कौन सा खून देख लिया कि भीड़ में भी कह दिया आदमियों के जमात में इसमें अली का बेटा कौन है। खून नहीं लिया, ब्लड नहीं लिया, टेस्ट नहीं किया, खुशबू सूंघा, फातिमा के दूध का असर बता दिया, अली के खून की ताकत बता दिया और कह दिया कि इसमें अली का शहजादा कौन है। तो पता क्या चला, अब कोई झगड़े, मैं खान को नहीं मानता, मत मानो तुम खान को, मैं पठान को नहीं मानता, मत मानो तुम पठान को। तुम्हें इतना इल्म नहीं है कि तुम आयतुम मिन आयतिल्लाह, मोजेज़ातुम मिन मोजेज़ाते रसूलुल्लाह, हुसैन की अमानत, हसन की अमानत, गौस की अमानत, इसे पहचान नहीं सकते हो। इसीलिए कि तुम्हें इसे पहचानने के लिए रगों में असल फातिमा का खून चाहिए और हजरत इमाम हसन और हुसैन का लहू चाहिए। अब इसे पहचानेगा वही जहां खुशबू देखकर इमाम अहमद रजा ने चंद खुशबू के कतरों को देखकर बरमला ऐलान कर दिया अली का बेटा कौन है, इधर आ जाओ, मुझे पता लग गया है खुशबू से। अब अगर कोई कहे अहमद रजा की बात नहीं मानता मत मानो, अहमद रजा की तहरीर नहीं मानता मत मानो, इसलिए कि तेरे अंदर फातिमा का असल दूध का असर है ही नहीं, अली का असल खून है ही नहीं। वरना इमाम अहमद रजा कोई दुनिया की लड़ाने की मशीन नहीं है, फातिमा के लालों को उजागर करने का एक बेहतरीन नुस्खा इमाम अहमद रजा है। और जिन्होंने सादात को बुलंद किया है वो इमाम अहमद रजा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर 500 लीटर पानी है या दूध है, 500 लीटर दूध का शराब है, उसमें आपकी आंखों के सामने सिर्फ एक कतरा पेशाब का कतरा या शराब का कतरा डाल दिया जाए, पीने के लिए कहा जाए, तो कहोगे मौलाना दिमाग खराब है। आंखों के सामने इस पे गिरा है पेशाब का कतरा और शराब का कतरा। फिर मैं कहूँगा 500 लीटर है, एक कतरा क्या मतलब है, कोई माना नहीं रखता है, एक कतरा ही तो है, पी लो ना। फिर कहोगे मौलाना आंखों के सामने गिरा है कैसे पी लूँ, ये पूरा निजासते गलीज़ा यानी कि 500 लीटर शरबत को बर्बाद कर दिया। तो पता क्या चला कि 500 लीटर शरबत को बर्बाद करने के लिए एक ही कतरा पेशाब का काफ़ी है, 500 लीटर दूध का शरबत बर्बाद हो गया। अब अगर कोई ईमान के अंदर ज़रा सा भी हराम वाली शय या फिर अकीदे में अगर बदअकीदगी एक कतरा ही दाखिल हो गया, तो जिस तरीके से 500 लीटर दूध का जो है शरबत एक कतरे से बर्बाद हो गया, ऐसे ही आपका ईमान एक कतरा बदअकीदगी से बर्बाद हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। इसलिए कि आपकी आंखों के सामने गिरा, आपने पिया नहीं, इसलिए कि इसे एक कतरा बर्बाद कर दिया। अब ये पता चला कि अगर बदअकीदगी थोड़ी सी आ जाए ईमान के अंदर तो पूरा ईमान बर्बाद कर देगा। तो मेरा अल्लाह तबारक व ताला इंसान को आजमाता भी है।
मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की थी कि इस आयत मुक़द्दसा के तहत सिर्फ जो है रंग चढ़ाऊँगा, इसमें पूरी रंग जो चढ़ जाएगी वह इंशाअल्लाह 10वें मुहर्रम को चढ़ेगी। तो बता ये रहा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो जो दे आप उन्हें कबूल कर लो, और जिससे मना फरमाएं उससे बाज रहो, तभी आप और हम कामयाब हैं। आज आपको देखना है कि फ़ातिमा का लाल करबला के मैदान में कैसे उतरा, वो आपको इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता सुनने को मिलेगा। अगर कोई आपसे इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत, इनका मकाम, इनका मर्तबा शिया बताएं तो समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बताएं आपको अली का मकाम तो उनसे कहना तुम मत बताओ। अगर अली का मकाम सुनना है तो हमसे सुनो, इसलिए कि तुम्हें अली का मकाम और मर्तबा उतना मालूम नहीं है जितने हमारे बरेलवी मौलाना और सुन्नी आलिम दीन बयान करते हैं। तुम बताओगे अली का मकाम क्या है, मुझसे सुनो अली ने क्या कहा है। कि अली फरमाते हैं जब तक पहले सजदे में अपने रब को नहीं देख लेता दूसरा सजदा नहीं करता। अली कहते हैं कि नबी ने मुझे अपने कंधे पर बैठाया है, यह अली का मकाम है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। नबी फरमाते हैं जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अगर कोई कहे कि अली का मकाम मुझसे सुनो, ये शिया क्या बयान करेगा अली का मकाम। ये तो हाथों की नसों को काटना, सीनों की रगों को काटना बताते हैं ये अली का मकाम है। अरे ये अली का मकाम नहीं है। अली पर अगर मर मिटना है तो काट कर और जो है अपने नसों को, अपने खून को ये बहाकर अली से मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कि जो 10 मुहर्रम में अपने नसों को काटता है वो शिया है, और जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके नजरो नियाज करके अली से मोहब्बत का सबूत देता है वो सुन्नी है। तो जो दें वो ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो, जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। यानी कि आज हमें और आपको सोचना है, क्या करना है। जो बरेली के इमाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़े पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियाँ खाए कहाँ। क्या कह रहे, ठोकरे खाए कहाँ, किसकी धुतकार सुने, किसकी जो है उल्टी सीधी बातें सुने। या रसूलल्लाह तेरी पनागाह तो ऐसी पनागाह है कि जिस पनागाह में भूखा आए तो सैराब हो जाए। उम्मे माबद कहती है कि हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़र रहे थे, जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को और मुस्तफ़ा को भूख लग गई। बोलिए क्या लगी, भूख लगी। और एक सहाबा को आपने हुक्म दिया कि ये जो झोपड़ी है ना, इसे जाकर कहो कि कुछ खाने को मिल जाएगा। तो उसने कहा कुछ नहीं है। फिर कहा ये जो बूढ़ी बकरी है अगर तुम कहो तो इसका दूध मैं खुद निकाल लूँ। इमामुल अंबिया कह रहे हैं। तो वो उम्मे माबद कहती है कि मैंने सारी बकरियों को चराने के लिए भेज दिया है। अब ये बकरी लाचार है, जो चल नहीं सकती है, जो मजबूर है, जो फिर नहीं सकती है, चर नहीं सकती है, इसलिए तो इसे घर पर बांध कर रखा है। क्या कह रहे हैं, इसलिए तो इसे घर पर बांध कर रखा है। लेकिन उम्मे माबद कभी मुस्तफ़ा के जुल्फ़ों को देख रही है, कभी मुस्तफ़ा के जो है लबों से और जो है आपके मुंह से जो है निकलते हुए कलाम को देख रही है, कभी मुस्तफ़ा की जो है खूबसूरत आँखों को देख रही है, कभी मुस्तफ़ा की जो है चमकती पेशानी को देख रही है। गुम हो गई उम्मे माबद। उम्मे माबद कहती है कि ये बकरी तो दूध देने के काबिल नहीं है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, इससे कहो कि अगर ये इजाज़त दे तो इमामुल अंबिया इसे दूध निकाल लें। क्या कह रहे, दूध निकाल लें इमामुल अंबिया इससे। तो अब सहाबा ने कहा इजाज़त तो दे दो, इजाज़त तो दे दो। या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
इजाज़त मिल गई है। मुस्तफ़ा ने अपने नबूवत वाले हाथ को उस कमज़ोर बकरी के थन पे रखा। बोलिए किसके थन पे? कमज़ोर बकरी जो चल नहीं सकती, जो दूध देने के काबिल नहीं थी। मुस्तफ़ा के नबूवत वाले हाथ जब उस बकरी के थन में गया, आपने जब उस बेकमज़ोर और जो है बेसहारा बकरी के थन में अपना नबूवत वाला हाथ रखा, अल्लाहु अकबर। सहाबा कह रहे हैं मुस्तफ़ा के हाथों की बरकत, गौर कीजिएगा, मुस्तफ़ा के हाथों की बरकत मुस्तफ़ा समा गई। मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया दूध निकल जा। जब दूध निकलना शुरू हुआ तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बर्तन थे वो भर गए। आका ने फरमाया सहाबा से, और बर्तने हो तो ले लो, अगर कोई प्यासा हो तो पी लो। सहाबा पी लिए, आप भी नोश फरमा लिए। उम्मे माबद को भी दे दिया गया। सारे बर्तन दूध से लबालब भर गया, सारे बर्तन दूध से लबालब भर गया। देखने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि जो बुढ़िया बकरी चलने के काबिल नहीं थी, मुस्तफ़ा की हाथ, मुस्तफ़ा की उंगली जब उस पर लग गई, मुस्तफ़ा का दस्त जब उस पर लग गया, वो बकरी इतना ताकतवर कि कोई बकरी भी इतना दूध ना दे, ताज़ा बकरी भी इतना दूध ना दे, दूध देने वाली बकरी भी इतना दूध ना दे। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा चले गए, यहाँ से निकल गए। अब आए उनके शौहर, यानी कि अब कहने लगे कि घर के माहौल तो बदल चुके हैं। क्या? गौर कीजिएगा, क्या कह रहे? ये गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्या कह रहे? घर का माहौल बदला बदला लग रहा है। घर का माहौल, उम्मे माबद बात क्या है? घर में अजीब खुशबू है। क्या कह रहे? घर के अंदर अजीब खुशबू है। ये महक कैसी है? इससे पहले तो ऐसी महक कभी घर के अंदर आई नहीं थी। उम्मे माबद अब सोच में पड़ गई कि वो कौन शख्स था जिन्होंने इस बेजान और बेकमज़ोर और जो है बेसहारा बकरी के थन में हाथ लगाया तो बकरी ने इतना दूध दिया कि सबने सैराब होकर पी लिया और घर के सारे बर्तन भर गए। अब उनके शौहर कह रहे हैं कि ये बर्तनों में दूध कहाँ से? क्या कह रहे हैं? ये बर्तनों में दूध कहाँ से? और ये सबसे दुनिया में अजीब और अच्छी खुशबू घरों में कहाँ से? उम्मे माबद कहती है मुझे पता तो नहीं था, मुझे पता तो नहीं है। हाँ इतना जानती हूँ कि एक शख्स आया था, एक शख्स आया था जिनके साथ कई चाहने वाले थे, सब में अलग दिखता था। क्या कह रही है उम्मे माबद? सबसे अलग, दिखने में सबसे अलग, बोलता था तो ऐसा लगता था कलामे वही बोल रहा हो, कलामे इलाही बोल रहा हो। जब जुबान की लबें खुलती थी तो ऐसा लगता था कि अल्लाह का कुरान बोल रहा हो और लबों से जो है फूल झर रहे हो। आंखों में ऐसी सरमगियाँ थी कि जब देखते थे तो ऐसा लगता था पूरी कायनात की खूबसूरत इनकी आंखों में समा गई हो। और जुल्फों में ऐसी ताजगी थी कि किसी शख्स की जुल्फों में ऐसी ताजगी नहीं। देखने में सबसे अलग। कहा कौन था? कहा पता नहीं है, मैंने जब से देखी है आशिक हो चुकी हूँ, मैं जब से देख चुकी हूँ तब से गुम हो चुकी हूँ। या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, आपके दस्ते नबुव्वत पढ़ना था। उम्मे माबद की उस बेजान बकरी में जान आ गई और वो बकरी दूध भी इतना देने लगी कि इससे पहले ये बकरी दूध तो क्या, दुनिया की कोई ऐसी बकरी भी कभी दूध नहीं दे सकती है। तो ये इमामुल अंबिया के नबूवत वाले हाथ की बरकत है कि जिस दूध के थन में और जिस बकरी के थन में हाथ लगा दे तो नबूवत वाले मुस्तफ़ा के हाथों की बरकत इतनी तेज हो जाती है और उसमें इतनी ताकत आ जाती है कोई दुनिया की बकरी उस बकरी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो कहते हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पे अंगूठा चूमने से फ़ायदा क्या है? मैं कहता हूँ फ़ायदा क्या है। आप सफ़र करते हैं, आप ट्रेवल्स करते हैं, यात्रा करते हैं, आपको पता होगा कि ये डेमोक्रेसी का मुल्क है।
ये जमहूरियत का हर तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर। कोई किसी को मना नहीं कर सकता मेरे बाजू में मत बैठ, कोई किसी को नहीं कह सकता मेरे पास में मत खड़ा हो, कोई किसी को नहीं कह सकता है मेरे बारे में मत सोच, इसलिए कि किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। कोई नहीं कह सकता है यहाँ मत बैठ, कह सकता है? नहीं कह सकता है। इसलिए कहेगा तो सामने से जवाब आएगा कि ये डेमोक्रेसी का मुल्क, लोकतांत्रिक वाला जमहूरियत का मुल्क है, यहाँ सब के सामने खड़ा हो सकता है। आप अगर यात्रा करते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यात्रा कर रहा था, मैंने देखा कि एक फैमिली है, मियाँ बीबी साथ में है, साथ में एक छोटा बच्चा है। कौन है बोलिए? साथ में छोटा बच्चा है, जो बच्चा कभी किसी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कभी किसी की तरफ पैर बढ़ा रहा है। बच्चे को मैंने मोहब्बत से जो है बोला, बेटा नाम क्या है? नाम बताया, और मोहब्बत में बच्चे की मैंने पेशानी चूम ली। उनके माँ बाप देख रहे थे, ये मौलाना साहब मेरे बच्चे से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं। बोलिए क्या कर रहे हैं? मोहब्बत। करबला में फातिमा का लाल आ गया, जिसको फातिमा के लाल से मोहब्बत हो जाए उसका जो है आप मकाम देखो और उसको क्या मर्तबा मिला है वो देखना है। कहने लगे मौलाना साहब आप कहाँ से? मैंने कहा मैं बिहार से। कहने लगी मौलाना साहब आप बैठते क्यों नहीं है? बैठ जाओ। यानी बच्चों को कहा बेटे साइड दे दो, मौलाना को बैठने दो। पता क्या चला, एक गैर बच्चे की पेशानी चूमने से आपको सीट में जगह मिल गई है। तो क्या अगर हम इमामुल अंबिया के नाम पे, उनके नाम जब आ जाए मोहब्बत में, अपने उंगली को आंखों से इमामुल अंबिया की मोहब्बत में चूम ले तो दुनिया में सीट मिल सकती है? तो जिनकी जन्नत हो क्या वो जन्नत नहीं दे सकता है? अरे अकीदा कह रहा है, ईमान कह रहा है कि बिलाशुबा आपको जन्नत मिल जाएगी। इसलिए कि पैगाम ये किसी दुनिया वालों का नहीं है, सिद्दीक का पैगाम है, मुस्तफ़ा के नाम पे अंगूठा चूम लो जन्नत मिल जाएगी। फारूक आज़म का पैगाम है, मुस्तफ़ा करीम के नाम पे अंगूठा चूम लो जन्नत मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? उस्मान गनी ने पैगाम दिया है, मुस्तफ़ा के नाम पे मोहब्बत में अंगूठा चूम लो जन्नत मिल जाएगी। हज़रत मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा फातिह खैबर ने कहा मुस्तफ़ा के नाम पे मोहब्बत में अंगूठा चूम लो जन्नत मिल जाएगी। अब अगर कोई बदअकीदा आपके दिल में बदअकीदगी की बीज बोने की कोशिश करे तो उसे कह देना कभी तुमने यात्रा नहीं की है, इसलिए कि कभी यात्रा में, सफर में किसी गैर के बच्चे की पेशानी को जब तुम मोहब्बत में चूमोगे, उसके माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत का घर इतना वसी और चौड़ा हो जाएगा कि बच्चे को अपने गोद में लेगा और तुझे अपनी सीट पे बैठा देगा। जब दुनिया में अगर आप मोहब्बत का पैगाम फैलाओगे, अगर आप तुम मुस्तफ़ा के पैगाम को आम करोगे तो दुनिया में तुम्हें सीट मिल रही है। पता चला बदअकीदा, तुम्हारे बदअकीदगी तुम्हें मुबारक हो, हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत मुबारक हो। इसलिए कि तेरे सदके पे, तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। ये गौसे आज़म के जो है फैज़ान का सदका है, इमामुल अंबिया की इस मुबारक बातों का सदका है और महफिल मिलाद का भी सदका है। बरेली के इमाम अहमद रज़ा सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हसन व हुसैन की अमानत का सदका है कि हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत वाले हैं और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे अंगूठा चूमने वाले हैं। जब हमने ये कर लिया तो मुस्तफ़ा का पैगाम भी इससे आम हो गया। तुम मेरे नाम पे अंगूठा चूमते रहो और मोहब्बत मुस्तफ़ा फैलाते रहो, जन्नत तुम्हारी मुस्ताक जाती जाएगी।
तो हमने जो है ये सीखा और सिखाया भी है कि मुस्तफ़ा के नाम पे अंगूठा चूमो। और मैं बताऊं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा के नाम पे अपनी अंगूठा को चूमा, उसकी ये दोनों जो है इब्हाम वाली उंगलियां कभी कब्र में भी नहीं ख़त्म हो सकती है। और इससे जो है मुस्तफ़ा के नाम की मोहब्बत के सदक़े से जो है आपकी कब्र में रोशनी आ जाएगी। तो हम मोहब्बत वाले हैं, हम मुस्तफ़ा के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। जो गैरों की ठोकर पे पलता है, जो गैरों के टुकड़े पे पलता है, उसे गैरों के टुकड़े मुबारक हो। हम मुस्तफ़ा के टुकड़े पे पलते हैं, हमें मुस्तफ़ा के टुकड़े मुबारक हो। हम हुकूमत के और बदअकीदगी की दौलत की तरफ हाथ बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अरे ईमान वाले उस दौलत की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करते हैं। हम वो ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमने जो आज ये फ़ातिमा का लाल करबला के मैदान पे ये टॉपिक छेड़ा है और इस पे जो है रंग भी डाला है, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। हम तमाम लोगों की जो है इस हाज़री को और इस मस्जिद खुदा में, अल्लाह के घर में जो है हमारे बैठने उठने तमाम चीज़ों को अपनी बारगाह में रब कबूल अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।